अर्जुन ने महाभारत का महायुद्ध अपने रथ नंदीघोष पर सवार होकर लड़ा, जिसके सारथी खुद श्री कृष्ण थे। इसी नंदीघोष ने युद्ध की नियति तय की और अपने ऊपर हजारों आघात सहते हुए योद्धाओं की हुंकार, चीख पुकार और विधवाओं का करुण विलाप सुना। और फिर युद्ध खत्म होते ही वो स्वयं जलकर राख भी हो गया। दरअसल जब 18 दिनों के भयानक तांडव के बाद कुरुक्षेत्र में शांति छा गई, तो वहां से लौटते समय श्री कृष्ण ने अचानक रथ रोक लिया। क्या हुआ केशव? अचानक रथ रोक क्यों दिया? क्या अभी भी कुछ शेष है? नीचे उतरो पार्थ। ये नंदीघोष इतने दिनों तक बिना थके युद्ध भूमि में भागता रहा, पर अब जब युद्ध समाप्त हो चुका है तो इसे भी विश्राम चाहिए। पर मैं आपसे पहले कैसे उतरूं केशव? आप श्रेष्ठ हैं, रथ के संचालक हैं, इसलिए आप मुझे पहले उतरने को कहकर लज्जित ना करें। मैं सारथी हूं पार्थ, पर अपना धर्म जानता हूं, इसीलिए मैंने पिछले 18 दिन का अपना सेवा धर्म निभाया। सारथी बनकर तुम्हें रण ही नहीं, जीवन का मार्ग भी दिखाया। पर अब इस रथ से उतर के मुझे इस सेवा से मुक्ति दो, क्योंकि जब तक तुम नहीं उतरते, ना मैं मुक्त हो सकता हूं, ना ये नंदीघोष। ठीक है केशव, आपकी आज्ञा तो मैं टाल नहीं सकता। अब आप भी उतर जाइए। पर लगता है केशव जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, तुम इस महायुद्ध में इसी रथ पर सवार रहे, पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब हजारों रथ इस युद्ध की भेंट चढ़ गए, फिर इस नंदीघोष को कुछ क्यों नहीं हुआ? यह तो आपकी शक्तियों का चमत्कार था केशव। मैं नहीं पार्थ, परंतु हाँ, कुछ शक्तियां नंदीघोष की रक्षा में अवश्य लगी थी। तभी तो द्रोण, कर्ण और भीष्म जैसे महारथियों के दिव्यास्त्रों से ये नष्ट होना तो दूर, अपने स्थान से हिला तक नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि स्वयं चिरंजीवी हनुमान और शेषनाग इसकी रक्षा कर रहे थे। हे ईश्वर, मुझे तो इस बात का आभास ही नहीं था, किंतु मैं अभी भी नहीं समझ सका कि आपने स्वयं से पहले मुझे रथ से उतरने के लिए क्यों कहा केशव? क्योंकि हनुमान और शेषनाग को भी तो विश्राम चाहिए था, और उनके विश्राम लेते ही इस नंदीघोष पर उन सारे ब्रह्मास्त्रों का प्रभाव होना है जो इससे युद्ध के समय टकराए थे। और मेरे रथ से उतरते ही इसे संकेत मिल गया कि अब इसका कार्य समाप्त हो गया है। भले ही अर्जुन अभी तक अपने अहंकार के कारण ये सब देख न सका हो, लेकिन दरअसल उसकी ये विजय उसकी नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के पक्ष में खड़ी ईश्वरीय शक्तियों की विजय थी। और इससे पहले कि अर्जुन कुरुक्षेत्र से निकलता कि अचानक एक हल्की आवाज के साथ नंदीघोष से धुआं उठना शुरू हो गया। और फिर ऐसा लगा जैसे उस पर एक के बाद एक सैकड़ों अस्त्रों की वर्षा आरंभ हो गई हो। और देखते ही देखते उसमें धमाके शुरू हो गए, और कुछ ही देर में वो महान रथ नंदीघोष आग की लपटों में घिर गया। जय महाभारत।